अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इतवार के रोज़ टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और उसके अलावा CTO भी मौजूद थे। तो इस मीटिंग में ये तय पाया कि तमाम तर इदारे मिलकर लाहौर को साफ़ और शफाफ बनाएंगे, यानी जो एंटी इंक्रोचमेंट का इदारा है वो भी मुतहर्रिक होगा। इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा, गैर कानूनी पार्किंग लॉट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा, और जो अपनी मनमर्जियाँ करते हुए लाहौर की किसी भी सड़क पे जहाँ मर्जी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। और ये जो बिला वजह 100 फीट की रोड छोटी करके 40 पर ले आते हैं, यानी रेहड़ी बांध, ठीक है, गरीब है, उनका काम तो है, लेकिन वो अपने काम की आड़ में आम लोगों को, स्टेट की प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन होगा। तो इस पर करेंगे बात और जानेंगे कि क्या अभी तक कोई ऑपरेशन हुआ भी है और लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम भी है या फिर नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हो गए हैं 5-6 साल। 5-6 साल से यहीं पे रेडी लगाते हैं जी। इस जगह का नाम क्या है? ये पीको रोड है। पीको रोड है। पीको रोड पे कोई ऑपरेशन करने नहीं आते? आते हैं। कब आए थे आप? कल भी आए थे, आज सुबह भी आए थे। आज सुबह आए थे। तो आपको पता है कि आपका सामान जब आते हैं तो ये जब्त कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं? जी पता है। हटा सकते हैं जी। फिर आप क्यों आ जाते हैं वापस? तो रोज़ी तो कमानी है बच्चों की। तो रोज़ी कमाने के लिए ये सड़क ही है सरकारी जो ब्लॉक करनी है? नहीं तो फिर कहाँ जाएँ? कहीं भी चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं जहाँ पे जो सब्जी बाजार है। बिकता बाजार में, फल बाजार है, नहीं बिकना ना बिकना है तो किस्मत है, यहाँ पे भी खड़े ही हुए हैं जी। तो भी आप जो गलत काम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये सड़क है? सड़क स्टेट की अमानत होती है और आपके खिलाफ ऑपरेशन आपने खुद बताया कि आज सुबह भी हुआ है। ऑपरेशन करते हैं और ले जाते हैं, कोई कंडा उठा के ले जाता है, कोई रेडी ले जाता है। फिर आपका क्या लेके गए? सामान लेके गए या आपको उठा के लेके गए? नहीं, वो कंडे उठा कर ले गए। अच्छा, वो ले गए थे सामान? जी, रेडी ले गए। 4000 रुपये जुर्माना हुआ था। अच्छा, 4000 रुपये जुर्माना पे किया जी। और रेडी का सामान कितना नुकसान हुआ? नुकसान नहीं हो, ऐसे फुटपाथ पे रख लेते हैं। अच्छा, फुटपाथ पे रख लेते हैं जी। अच्छा, फुटपाथ पे रख लेते हैं। फुटपाथ तो वैसे गुजरने की जगह, वहाँ देख लें वो उन्होंने लकड़ी का सारा काम किया हुआ है, वो सारा कुछ बाहर आया हुआ है, उन्होंने सब कुछ फुटपाथ पे सजाया हुआ है, तो उनके खिलाफ भी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्शन कौन करेगा। बहरहाल आप ही सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कार तो गलती रहे हैं तो फिर बच्चों की रोज़ी तो कमानी है। गलत तरीके से नहीं, जो आप समझ लें। गलत तरीका है ना। मैं आपके घर के बाहर अगर रेडी लगा लूँ और मैं अपने बच्चों की रोज़ी कमाऊँ, आपके बच्चों की खराब करके, आम लोगों को तंग करके, नहीं, साइड पे खड़े हैं, तंग थोड़े कर रहे हैं किसी को। साइड पे भी आपने एक गाड़ी की जगह ली हुई है जी। गुजरने की, गलत है ना जी। चलें बहरहाल आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए इन्होंने लगाई हुई है रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? करीबन 10-12 साल हो 10-12 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं? हाँ जी भाई। आपको पता है कि यहाँ पे आप रेडी नहीं लगा सकते? हाँ जी। पता है आपको? जी भाई। आए थे ऑपरेशन करने के लिए? हाँ जी आते हैं। कब आए थे? 2 दिन पहले आए। 2 दिन पहले आए थे, फिर भी बाज नहीं आया। नहीं क्या कितने कर, पैसे दिए आपने उनको? पैसे तो किसी से 1000 लेते, किसी से 2500, किसी से 300। किसी ने 2500 दिए, किसी ने कितने दिए? 1000 2000। 1000। आपने कितने दिए? मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया था। भागे थे? हाँ जी। तो गलत काम कर रहे थे तो भागे थे ना। तो क्या करें, कहीं और लगाएं, ये सड़क पे लगाने वाला क्या तुक्कड़? ये सड़क नहीं है, पावर साइड पे खड़े। वैसे हम लोग कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी जी। यहाँ पे गरीब कर रहा है तो ये तो गरीब किधर जाए भाई? गरीब किसी ऐसी जगह पे जाए, बाजार में जाए, किसी फल वाले बाजार में जाए, हुकूमत जो जगह दी हुई है वहाँ पर जाए। कोई भी जगह मिली है। ज़ाहिर है ये मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी ने 2500 रुपये दे के अपनी रेडी छुड़वा ली, किसी ने 1000 रुपये दे के छुड़वा ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पैसे दे के अपनी रेडी तो छुड़वा रहे हैं, लेकिन एट द एंड हम लोग सिस्टम नहीं चेंज कर पा रहे। अब जिसके लिए ये मीटिंग की गई है, जिस सिस्टम को चेंज करने के लिए मीटिंग की गई है, अगर उसमें बदलाव नहीं आ रहा, अगर उस सिस्टम में कुछ उसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, एक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले आए और उन्होंने सामान वगैरह जब्त किया, 2500 रुपया दिया, 1000 रुपये दिया। उन्होंने कहा जी आज सुबह आए और उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। शाम को ये लोग फिर यहीं पर आ गए। तो अस्सलाम वालेकुम, कब से काम कर रहे हो? 3 साल हो गए।
3 साल 3 सालों से यहीं पे काम कर रहे हो? हाँ। क्या और भी कहीं पे जाते हो? और नहीं यही मुझे बताओ, आपको पता नहीं कि ये गलत जगह है, ये तो सड़क पे आप नहीं कर सकते? बस गरीब बंदे हैं, गरीब बंदे के लिए भी सड़क उतनी जितनी अमीर के लिए है। बस कुछ पाने के लिए बस। कुछ पाने के लिए किसी का रास्ता रोकना पड़ता है, ऐसे ही है? हाँ तो गलत है किसी का रास्ता रोकना। इस्लाम में तो किसी का पत्थर हटाना भी सवाब का काम है। जी हम गुनाह नहीं कमा रहे। स्टेट की जगह को इस्तेमाल करके पूरी सड़क जो 3 लेन्स बनती हैं हम उसको 2 पे ले आए हैं। जी। गलत नहीं है ये? गलत तो नहीं है। गलत नहीं है? कैसे गलत नहीं है, मुझे बताओ ज़रा थोड़ा सा। ये कह रहे हैं गलत नहीं है, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ, गलत कैसे नहीं बेटा? रोजी कमा रहे हैं। रोज़ी कमा रहे हो, रिक्शा है, हाँ मतलब इतने अहल हो के वो रेडी वाले से तो बेहतर हो। हाँ तो कहीं पर भी जा सकते हो, किसी भी पार्क में, किसी भी जगह पर का जहाँ बाजार है वहाँ जाके बेच सकते हो, गलियों में बेच सकते हो फ्रूट। रिक्शा है ना लगा हुआ, हाँ। सड़क पे खड़ा करके पूरी सड़क ब्लॉक करके क्या तुक बनती है? आप बताओ गलत है कि नहीं है? गलत तो नहीं है बस। गलत नहीं है। मैं आपके घर के बाहर जो सड़क है वो आधी ब्लॉक कर दूं, लोगों के गुजरने की जगह ही कम कर दूं, वो गलत होगा सही होगा? बस ऐसे बस। नहीं, वो गलत होगा कि सही होगा बेटा? गलत होगा। तो फिर ये कैसे सही है, ये कैसे गलत नहीं है? आप देख रहे हैं वो जो गाड़ियाँ आ रही हैं सारी, हाँ वो ये किसी की सड़क खरीदी हुई तो नहीं है ना? नहीं। उन्होंने यहीं से गुजर के जाना है, ऐसे ही है। जी तो जब आपने रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ तो कैसे गुजरेंगे? जा। चले, कोई आता है यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए? हाँ कब आए थे आखिरी बार? आते जाते हैं। आते जाते आखिरी बार कब आए थे? शाम को आए थे, कल आए थे। कल आए थे? हाँ। फिर भी यहाँ पर आ गए? हाँ उन्होंने आके क्या किया? बस उसने बोला यहाँ से ले जाओ, हमने ले ली। यहाँ से ले जाओ, आप ले गए? हाँ। कोई उन्होंने सामान नहीं जब्त किया? ले जाते हैं। जुर्माना भी नहीं किया? नहीं। सामान ले गए थे? हाँ कैसे छुड़वाया फिर? बल्कि बॉस हमारा है भाई, छोड़ा के। कौन है बॉस? वो वहाँ गए। कहाँ से? आमिर है। आमिर? हाँ वहाँ होता है, सामने होता है? नहीं वहीं। एलडी में काम करता है? हाँ एलडी के अंदर आपका बॉस काम करता है? वो उसको पता है। वो ये उसको पता है? अच्छा, ये इंकशाफ कर रहे हैं। आपका नाम आमिर है? नहीं आमिर हो रहा है, हमारा बॉस ही है। आप बॉस है? तो बॉस एलडी में होते हैं? एलडी में नहीं होते, वो रेडियाँ लगवाते हैं ये फ्रूट के। रेडियाँ लगवाते हैं तो उनकी कोई अथॉरिटी तो होगी, वो ऐसे कैसे रेडियाँ लगवा सकते हैं? मैं तो नहीं रेडी लगवा सकती मीडिया में होकर। बाजी मजदूरी करने के लिए अभी कौन नहीं लगवा सकता? पैसे पूसे तो लेते होंगे ना कुछ ना कुछ? नहीं बाजी, कोई पैसे वैसे नहीं लेते, हम तो दिहाड़ी पे काम करते हैं ना। बात आमिर साहब कोई पैसे नहीं लेते किस चीज़ के? अब नहीं रेडी लगवाने का? नहीं बाजी, अगर उससे बचत आती है ना वो लगवाते हैं ना बाजी। तो ये नहीं, वो पैसे लेते हैं ना आपसे? बाजी हम सौदा लगाते हैं, उनका जो बचत आती है वो रखता है, हमें दिहाड़ी पे देता है। बात ये। तो इसका मतलब है आमिर साहब की इतनी अथॉरिटी है कि वो लाहौर की किसी भी सड़क पे पीको रोड को ब्लॉक करके यहाँ पे रेडियाँ लगवा सकते हैं, ऐसे ही है? नहीं बाजी, बड़े बंदे हैं फिर आमिर साहब। वो बाजी ये बात नहीं है बाजी। आमिर साहब का नंबर है कोई? नहीं बाजी, नंबर नहीं है हमारे पास। नंबर नहीं है? नहीं बाजी। किस 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 महकमे में काम करते हैं जी आमिर साहब? किस महकमे में काम? बाजी कोई महकमा नहीं है बाजी, एक दूसरे रेडियाँ लगवाते हैं बाजी, और कौन सा काम? एक महकमे के बगैर वाला बंदे की इतनी अथॉरिटी है कि वो कहीं पर भी रेडी लगवा लेता है। बाजी अभी क्या करें, अभी गरीब गुरबत है, अभी रेडियाँ तो लगानी है उनके। ये गुर्बत का मतलब, वो आपकी बात ठीक है, मगर कानून तोड़ना वो ठीक है? ये वो तो गलत बात है ना, कानून तोड़ने। आप लोग क्या कर रहे हैं? कानून नहीं तोड़ रहे? बाजी देखो अभी कौन सा भी क्या करे, मजदूरी करनी तो है ना। मजदूरी कर रहे हैं भाई, मैं आपकी मजदूरी के खिलाफ नहीं, मैं मजदूरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे बताएं, मैं रेडी नहीं लगा सकती हूँ? मैं नहीं लगा सकती। मेरे पास सिटी 42 का लोगो है, मेरे पास चैनल की सपोर्ट भी होगी, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये इलीगल काम नहीं कर सकती। मैं सड़कें ब्लॉक करके मीडिया के नाम पे रेडियाँ नहीं लगवा सकती, लेकिन आमिर साहब नाम के जो शख्स हैं वो लगवा सकते हैं रेडियाँ। नहीं बाजी वो नहीं लगवा सकते बाजी। अभी आपने कहा कि वो लगा, नहीं बाजी वो तो हमें रेडिया लगवा के दे रहे हैं, वो कहते हैं बेच के आओ। अभी हम जहाँ भी जाएं भाई बेच के आने हैं ना बाजी। अभी क्या आमिर साहब का बैकग्राउंड क्या है, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ। बाजी कोई लग रहा नहीं है उसका, वो खुद ही मजदूर आदमी है जी। मजदूर आदमी है? हाँ जी। चलो, ये आमिर साहब अब कौन है वो पता नहीं, लेकिन बहरहाल तरीक़ेकार ये बड़ा गलत है। ये कुछ ख़रीदार है, मैं इनसे जान लेती हूँ कि ये आए तो हैं, लेकिन ये सहूलत है या अजियत है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, आप फल खरीद रहे हैं, रास्ते पे लगा हुआ है, पूरी सड़क इसकी वजह से ब्लॉक है, ये काम सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये क्या, इसका हल क्या होना चाहिए? अभी मुझे बता रहे हैं कि कोई साहब है आमिर, एरिया होना चाहिए, इनका मखसूस एरिया कोई होना चाहिए जो जिस पर ये खड़े होकर बेचें। आपकी सहूलत में नहीं आता? सहूलत में तो आता है, लेकिन ये इनके लिए अलग जगह होना चाहिए। ये रोड के लोग जा रहे हैं, इनके लिए तो बहुत मसला है ना। 3 लेन्स 2 लेन्स हो गई हैं,
दो लाइन सारी बात है, एक तो उन्होंने ये दूसरे पे क्या करें, हुकूमत ने, डीसी साहब ने फैसला किया हम ऑपरेशन करेंगे इसके खिलाफ। आपको अभी तक कोई ऑपरेशन नजर आया शहर में? इस तरह का तो अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई रेडियाँ हटाते हैं नहीं हटाते, कोई समझ नहीं आता। इस रोड पे आना जाना इस पे तो नहीं हटा रहे अभी। यहाँ पे तो नहीं हुआ, हालांकि ये बता चुके सुबह भी आए हैं, शाम में भी आए कल, लेकिन रेडियाँ वहीं पर है। रेडियाँ वहीं पे होती है। कैसे कैसे तब्दीली आएगी, लाहौर कैसे साफ होगा? लाहौर तो अब शहबाज शरीफ साहब को चाहिए ना, करवाना चाहिए। शहबाज शरीफ क्या डंडा इस्तेमाल करें, क्या करें? बिल्कुल डंडा इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमजा शहबाज साहब हैं वज़ीर आला, उनको चाहिए कि ये रोड बिल्कुल क्लियर डीसी करवाएं। साहब ने जब फैसला कर लिया, कमिश्नर साहब ने जब फैसला कर लिया कि लाहौर को साफ करना है, सीटीओ इसमें इन्वॉल्व है, वार्डन्स को अथॉरिटी दे दी गई है, एलडीए मुलव्विस है, इसमें पीएचए को कहा गया और इंक्रोचमेंट के इदारे को कहा गया, मिल के काम करते हैं। कहाँ नजर आ रहा है काम आपको? मैं अब क्या कह सकता हूँ, इनको अल्लाह ही हिदायत है इनको। ये गलत है, ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये गलत है। अब ये कह रहे हैं ये गलत है, और लोग कह रहे हैं ये गलत है कि नहीं गलत है, ये मैं उनसे राय जान के करूँगी। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आपको सिचुएशन दिखाते हैं, हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, आप देखिए मैं पीको रोड पे मौजूद हूँ और ये थ्रू आउट, जहाँ तक आपको वसीम भाई दिखा सकते हैं, पूरी एक गाड़ी की जगह यहाँ पर ऑक्यूपाई की गई हुई है। यानी ये जो रेडियाँ हैं, ये वैसे तो बड़ी कंजस्टेड सी रेडियाँ हैं, लेकिन जब ये लग जाती हैं तो पूरी गाड़ी की जो स्पेस है गुजरने की, खड़ी करने की नहीं, गुजरने की स्पेस पूरी गाड़ी की यहाँ पर ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब ऐसे में ना सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो रहा है, बल्कि एंटी इंक्रोचमेंट का इदारा किधर है मुझे तो ये भी मालूम नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। फल खरीदने आए हैं? जी जी। आपको लगता है ये जो इन्होंने सड़क पे माशाल्लाह रेडी लगाई हुई है, ये ठीक है गलत है? जी गलत तो है, लेकिन अब ये बेचारे कहाँ पर जाएंगे लोग? इनके लिए भी कोई बंदोबस्त करवा दें, ये अंदर वाली साइड पे कोई इनका बनवा दें अड्डा, बेचारे ये बैठ। तो बस मैंने तो कराना नहीं है, मैं तो ये समझती हूँ एज अ पाकिस्तानी कि जो ये चीज़ गलत है या सही है। नहीं गलत तो है, लेकिन बच्चों के लिए कमाई करनी है। देखे ना ये लोग बेचारे कहाँ पर जाएं? इन लोगों के पास बाइक है, इसका मतलब है इतनी अथॉरिटी तो है कि गलियों में जाके बेच सकते हैं। गलियों में कौन इन्हें बेचारा ये उन्हें बेचते हैं। पूरी जिंदगी हम सब्जी वाले की और फल वाले की आवाज़ सुन के खरीदते रहे। अब आप पेट्रोल भी देखें ना, ये बेचारे पेट्रोल कहाँ से पूरा करें? किसी पार्क में चले जाए, किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे हुकूमत ने ऑलरेडी बाजार बना, आगे गवर्नमेंट ने कम किया हुआ बेचारों के साथ। अब ये और मजीद इन पर पेट्रोल पंप गिराने के लिए आगे इम्पोर्टेंट हुकूमत ये बेड़ा गर्क करेगी अब और इनका। फिर आप क्या समझते हैं कि ऐसे चलता रहना चाहिए? ये जो ट्रैफिक का निज़ाम खराब होता है फिर हम चीखे मारते हैं। करना चाहिए, इनका ये नहीं कह रहे कि नहीं, लेकिन करें। लेकिन इन बेचारों का भी कुछ सोचें, इनको किसी जगह पे कोई बना देना। एक मार्केट छोटी सी ये थी, यहाँ पे मार्केट ख़त्म कर दी लोगों ने, बहुत अच्छी मार्केट थी। आप हुकूमत से अपील कर रहे हैं, आप डीसी साहब से अपील कर लेंगे सर मार्केट बना दे, कोई अलॉट कर दे। मैं करूँगा जी, इन बेचारों का कुछ होना चाहिए बंदोबस्त। लेकिन ये इतने बेचारे नहीं है ना, बेचारे हैं लेकिन इतने बेचारे, इनको ये पता है कि हमने सरकारी जगह रोक रखी है, पूरी सड़क की एक गाड़ी की जगह रोक रखी है। चलें तो कोई चलें यार, तो आप भी कहीं आगे कर लें। ऐ गल हो गई कि इन्ने सियाने ने कि दूसरे दे जानवर अपने बंदे पे ने, ये कोई सियानपुना तो ना हुआ ना? नहीं वो कोई नहीं है, बेचारे चले जाएंगे, अभी थोड़ी देर बेच के ये निकल जाएंगे ये लोग। चले मैं इनसे भी जान लेती हूँ कि ये कब से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ ये है कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये कब से काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी थोड़ी सी स्पेस मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितनी देर हो गई काम का? मेरे 3-4 साल हो गए। यहीं पे कर, यहीं पे बाइक भी आ गई कि रेडी से स्टार्ट किया था? बाइक से स्टार्ट पहले रेडी थी हमारे पास, अब रखी हो गई ना, इसका मतलब हलाल की कमाई है, बरकत डल रही है। लेकिन कितना ही अच्छा हो, आप माशाल्लाह टोपी पहनी हुई है, नमाज पढ़ते हैं, लग रहा है शक्ल से। जी जी। मुझे बताएं इस्लाम में पत्थर को उठाने का क्या सवाब है? सवाब मिलता है, काफ़ी सवाब। जी। इसका मतलब है कि किसी का रास्ता अगर रुक रहा है किसी पत्थर की वजह से तो उसको भी हटाएंगे तो सवाब है। जी जी। आपने तो पूरी लेन रोकी हुई। जी बिल्कुल। बताएं क्या इस्लाम की रूह से सवाब है, गुनाह है? नहीं, अच्छी बात है। अगर ठीक है, हमने मानते हैं कि हमने गलत लगाई हो, लेकिन वैसे सही बात भाई ने जैसे बात की है कि मखसूस जगह हमें भी मिल जाए, कि हम बताओ हमें कि हमने मार्केट मिल गई है, हमने उधर लगाना है, ये हमारी भी मजबूरी है। हम क्या करें बताइए, अब किधर जाएं? मोहल्ले में नहीं बिकते। मैं आपकी मजबूरी, मोहल्ले में गलियों में जाके बेचन नहीं बिकता, कैसे बेचें? आपकी मजबूरी समझती हूँ, मगर फिर वहीं पर बात आ गई, इसकी जस्टिफिकेशन आप इस्लाम की रूह से कैसे देते हैं या कानून की रूह से कैसे देते हैं? अच्छा, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हम क्या करें? गलत है ना, बिल्कुल बात ठीक नहीं है, आप गलत है। मैं रास्ता थोड़ा रोक रही हूँ, ज़्यादा रोक रही हूँ, रास्ता रोक रहा है, स्टेट की जगह है, लॉ है उसके लिए मौजूद है, और मैं रास्ता रोक रही हूँ। मैं हलाल की कमाई बेशक कर रही हूँ, लेकिन रास्ता रोक रहा है। मेरी वजह से गाड़ियों की रफ्तार स्लो है इस पूरी सड़क पे। जिसने इमरजेंसी में किसी एम्बुलेंस ने आना है, यहाँ पर ज़रा सा कोई प्रेशर हो गया ट्रैफिक का, वो एम्बुलेंस में कोई सीरियस मरीज़ है, सिर्फ चूँकि हम हलाल का रिस्क हमारे रेडियाँ यहाँ लगाई हुई हैं। गलत है ना? ऑपरेशन करने आते हैं? जी आते हैं। कब आए थे आखिर? कल भी आए थे, परसों भी आए थे। क्या किया उन्होंने? आके सलाम दुआ की, चाय पी, चले गए? हाँ, सलाम, चाय भी थे हमारे पास आए।
1000 का टीका लगाते हैं और क्या चाय पीते हैं। 5-5, 10-10 हज़ार गरीबों को सताते हैं, बेचारों को खिलौने नहीं देते। अगर हुकूमत इतनी सियाने तो गरीबों के लिए कुछ करे ना, अपनी जेबें भरी जा रहे हैं, ये तो अल्लाह से भी डरे ना। आपका भी कुछ हक बनता है कि उन्हें कहें कि गरीबों को कुछ दें, कम से कम उन्हें जगह तो दें ताकि वो बेचारे कुछ कारोबार कर सकें। को जगह देनी चाहिए कि गरीब भी किसी की जगह ना ले। ये तो गलत बात है। देखिए अब यहाँ पर किसी अमीर ने अपनी मर्सिडीज खड़ी की होती तो बहुत वबाल होता होता है ना कि गाड़ी खड़ी करके चला गया, शोर डालते लोग, ये कोई जगह तो नहीं है, सड़क है, चलने वाली जगह है। अब आपने वही काम किया हुआ है, ज़रा रंग अलग है। जी बिल्कुल। देखिए हमें गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपको फिर पूरा का पूरा जो एरिया है वो दोबारा दिखाऊंगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैंने पहले भी दिखाया आपको कि पूरा का पूरा एरिया जो है और ये जो सड़क है मेन, यहाँ पर एक पूरी लेन ऑक्यूपाई की हुई है रेडियो ने, रिक्शाज ने और सब ने। ये गलत है सही है, इस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं सर कि यहाँ से फ्रूट ख़रीदना रास्ते में चलते हुए तो सहूलत है, मगर ये क्या इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे जायज़ है कि सड़क के ऊपर आप रेडी लगा दें? नहीं, इसे आप कंडेम करते हैं, सही है गलत है? यही गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना। लेकिन ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये इनको थोड़ी जगह दे दें, वो प्रॉपर जगह, इनके परली साइड पे जगह है तो उधर इनको जगह दे दें तो ये उधर जाके करा लें। कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, सीटीओ भी इन्वॉल्व है उनमें कि भाई हमने लाहौर को साफ़ सुथरा करना है, तमाम इदारे मिलके एंटी इंक्रोचमेंट बेसिकली ख़त्म करें, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जाएंगे। तजावुज़ात आती हैं तो क्या ये सही फैसला है गलत? नहीं, सही है, ये साफ होना चाहिए। इनको जगह देनी चाहिए, प्रॉपर जगह दें इनको तो ये सारे ये करेंगे। अब होता है कि किसी भी सड़क पे ना एक्सट्रीम लेफ्ट बाइकर्स की होती है, ऐसे ही है, होनी भी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पे तो सिचुएशन और है, लेकिन अब इनकी बंद करने से बाइक्स वाले भी पहली लेन में परेशान होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। सारे ही परेशान होते हैं, सारे परेशान होते हैं। परेशानी देखिए मिल बांट के ख़त्म करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फ्रूट खरीदना यहाँ से सहूलत है चलते फिरते कि आपका रास्ता रुकता है तो वो अजियत है? इधर से ज़रा वारे में मिलता है, जो ठिये लगा के बैठे हैं वो तो लूट रहे हैं। अच्छा, ये चलो रेट तो है ना इनके, रेट अच्छा मिलता है, लेकिन इन्होंने जो रेडी लगा के रोका हुआ है सड़क को, हाँ ये तो नाजायज़ है जी। ये जायज़ नहीं है। नहीं, यहाँ से अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो ये हलाल की रोज़ी कमा रहे, लेकिन रास्ता रोक के, तो ये ठीक है? नहीं ये तो ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? ये तो इनको या इंतज़ामिया को करना चाहिए, जो भी इंतजामिया का क्रैक डाउन ऑपरेशन करे, क्या करे? इंतज़ामिया को इनको जगह देनी चाहिए, ये जगह दे, हाँ उधर इनके सामान ना लेके जाए। हाँ जी, इधर से तो। लेकिन ये लोग बताते हैं कि वो पैसे ले जाते हैं ना, ये भी तो बताते हैं कि चाय पानी हम दे देते हैं, ऐसे ही है? आती इंतजामिया तो आती होगी जी, आते हैं अभी। हाल चाल पूछते हैं जी? क्या पूछते हैं कि हटा लो, क्या कर रहे हो? जी आते हैं, परेशान भी करते हैं, निकाल लेते हैं, फिर दोबारा परेशान करते हैं या आप लोगों को परेशान करते हैं तो वो एक्शन लेते हैं? नहीं परेशान करते हैं हम, रेडी अपने लोगों को परेशान करते हैं? हमको ही करते हैं। क्यों नहीं करते? देखिए पूरी गाड़ी की जगह आपने रोकी हुई है, यहाँ पे अगर किसी थे फिर क्या करें, हम कहाँ पे जाएंगे? किसी भी जगह पे बाजार इतने ज़्यादा है लाहौर, कोई थोड़े बाजार थोड़ी है। मैडम बाजार एक मखसूस जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे ये खड़ी हो, इधर इनका गाहक हो। सड़क पे खड़ी हो, ये रूटीन से यहाँ पे लग रही है अब। सड़क है ना जी बिल्कुल। आपने खरीदी तो नहीं हुई है? नहीं ये किसी ने भी नहीं खरीदी, हमने कौन सी खरीदी? तो इसका मतलब है ये स्टेट की मलकियत है। ठीक हो गया, ये हमारा इस पे हक ही नहीं है। हमारी वजह से कोई एम्बुलेंस वाला तंग हो रहा हो, कोई गाड़ी वाला तंग हो रहा है, कोई बाइक वाला तंग हो रहा हो, हमें सवाब है गुनाह है? गुनाह ही मिलना है, फिर गुनाह मिलना है अगर एम्बुलेंस वाला तंग होता। जी हाँ, सिर्फ एम्बुलेंस वाला नहीं, बाकी सब आम लोग भी है ना। तो हमारी भी तो मजबूरी है, हम कहाँ पे जाएंगे? आपकी मजबूरी जायज़ है, चले आप मुतालबा करते हैं, आपकी मजबूरी है ना, आप इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि क्रैकडाउन ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं हमें कोई जगह दिला दें। हाँ जी, तो हमें कोई मखसूस जगह मिल जाए, वहाँ पे जाके हमने खड़े होना है। जहाँ भी जाएंगे फिर परेशान करते हैं वाल्टन वाले, LDA वाले। जी परेशान नहीं करते, वो सही बता रहे होते हैं। सही है, आप परेशान थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आपने ये गलत किया। ठीक है ना, आप भी परेशानी से बचें, हम भी परेशानी से बचते हैं, वो भी परेशानी से बचें। ठीक है, ये फिर सबने बचना है। मखसूस जगह होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं LDA वाले आके यहाँ पर LDA वाले ये आते हैं, इनका सामान फेंक देते हैं नीचे। इनको जॉनसन ये पारे के इतनी बड़ी, इनको एक साइड पे जगह मिल जाए, बाइक वाले यहाँ आ जाए साइड पे, और नहीं है ना जॉनसन। पहले इनसे गुर्बत से हम इतने बाहर निकले, शुक्र है शहबाज शरीफ हो रहा है, इनकी मेहरबानी। उनको बोलो जॉनसन ये ठेलों वालों को ना एक साइड पे रास्ता दे। एक
जगह मिलनी चाहिए। हाँ, एक जगह मिलनी चाहिए, इसीलिए जो ये एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, हादसे भी नहीं होंगे। होते हैं ना एक्सीडेंट? जी होते हैं, हादसे होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। उसकी क्या वजह है? यही है जो रश बन जाता है, पीछे से जो आगे खड़ा होता है, पीछे से स्पीड से आगे लग जाता है। इसका मतलब है कि सब जगह से कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना? जी। अगर एलडीए वाले इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो ये आम आदमी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? नहीं, ये ना कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे। मैंने ये नहीं कहा मेहनत कर रहे, बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे ये पॉइंट है मेरा कि यहाँ पे खड़े हुए रास्ता रुक रहा है ना, रख रहा है। उनको बोलो ना गवर्नमेंट को भी इनको जगह दे जाए एक साइड पे। महंगा भी देते हैं, ये महंगा भी देते हैं, रास्ता भी रोकते हैं। हाँ जी, ये 250 रुपये 300 रुपये किलो देते हैं और रास्ता भी रोकते हैं, ट्रैफिक का भी रास्ता रुकता है। ये इनसे रेट लिस्ट मांगे तो वो देते ही नहीं है। आपके ख्याल में क्या ये इंतजामिया की इंफॉर्मेशन के बगैर या उनको इल्म के बगैर? सबको पता है, इंतजामिया को भी पता है, सबको पता है। तो वो क्या रहा? हाँ, वो क्या रहा है। तो ये टिके कैसे हुए हैं? अगर रोज ऑपरेशन होता है तो आते हैं ट्रैफिक वाले, कुछ अपना लिया तो भगा दिया, फिर आ जाते हैं, फिर भगाते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसे चलता रहेगा? ये चलना तो नहीं चाहिए ऐसे। इनके लिए प्रॉपर कोई जगह होनी चाहिए। इनको देते भी हैं तो ये सेल करके फिर इधर आ जाते हैं। अच्छा, इनको जगह देते तो ये बेच क्या करते हैं? आ जाते हैं इधर, फिर इसमें उनको रेंट नहीं देना पड़ता, तो उधर रेट और लगाते हैं, इधर शाम होती है तो रेट अलग कर देते हैं। अब मुझे दादा जी बताएं, ये सही कह रहे हैं। एक मिनट, मंडी में जो चीज़ महंगी होगी ना, हम उससे बाद दुगनी बिकेगी। महंगाई जो इतनी है, क्या करें हम? रेट लिस्ट का है, रेट लिस्ट का है। लिस्ट इनके पास होगी तो दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते? वो कहते जी मिलती ही नहीं है, देखा? तो फिर रेट लिस्ट ही नहीं है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। तो मैं आपको वालों को उठा के ले जाना चाहिए। दुकान के दौर दे विच कितनी महंगाई है, जेड़ा 150 रेड़ियां दा गंद सी हुण पैसे 500 रुपये आया खलोता है। तब भी आप तुहाडी गल नहीं होई, माड़े बंदे तो तुसी गल महंगाई लाई है ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਰੇਟ ਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। लेकिन आप तो रेडिया लगा रहे हैं, आप रेडिया रेडी तेनों केड़ी चीज महंगी देती है? आप एक मिनट देती है, आप क्यों नहीं दिखाते? क्या दिखाएं तेरे को? क्या हमें लिस्ट मिली? आप रेडी जो लगा रहे हैं, लिस्ट मिलेगी तो चाचा जी कब रात को मिलेगी लिस्ट? जब तू लेगा तेरे को लिस्ट मिलेगी। काम डाउन सुकून, एक मिनट मेरा सवाल सुन लें। आप ये जो रेडी लगा रहे हैं, ये ठीक है गलत है? नहीं, गलत नहीं है। गलत ये नहीं भी गलत है। गलत इसलिए कि हम रोड पे खड़े हैं, गलत इसलिए नहीं है हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ खड़ी करें हम? आपको मंडियों में जगह देती नहीं हुकूमत? मंडी देते नहीं है, मंडी वाले जगह मंडी टैक्स लेती है। टैक्स आ रहा है, आप बेच रहे हैं तो टैक्स छोड़ो, हम भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, तू क्या समझते हैं? फायर मार दो गरीबों को, तू गवर्नमेंट मुलाजिम है ना, फायर मार दो। चाहूंगी कि लड़ाई हम खत्म करें। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा ले पीछे रश कितना लग गया है। ट्रैफिक का फ्लो जो है वो अब ज़ाहिर है बढ़ गया है ना, तो रेडियाँ अब यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अगर यहाँ पे रेडियाँ नहीं होंगी तो ट्रैफिक आराम से रवा दवा होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि चूँकि एक लेन पूरी ब्लॉक हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक का फ्लो तो ऐसे ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइए रेडियाँ लगी हैं, सही लगी हैं? सही लगी है, पर मेहनत तो करनी है ना, उन्हें किधर जाए? सड़क पे मेहनत करनी है। मैं आपके घर की गली में आ जाऊं और गली ब्लॉक कर दूं और मैं कहूं मेहनत कर रही हूं, आवाज लगाते जाएं और सौदा बेचते जाएं, ऐसा ही होगा ना गली में। सड़क तो किसी की मिल्कियत नहीं ना चाचा जी। जो अभी ये देखिए ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। जो किधर जाएंगे ये लोग, बच्चों के लिए किधर जाएंगे? ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए वो ठीक है, निज़ाम तो चलता ही रहेगा ना, माड़ा चले जो चंगा चले। क्या सोच है आपकी? कमाल हो गया, आपकी सोच को 21 तोपों की सलामी। सोच तो ठीक है, अगर इन लोगों को जहाँ से भगाएंगे तो किधर जाएंगे? भगाए नहीं, देंगे जगह दें, बातों देंगे, जगह दें, इन्हें बताएं कि इन्होंने रास्ता रोका हुआ है। अगर जी इधर खड़े होते हैं तो एलडी वाले आते हैं, इनकी रेडी उठाते हैं, 2000-2500 रुपये इनसे लेते हैं, लेते हैं। आपने देखे एलडी वालों को पैसे देते हुए? अभी किसी ने नहीं देखा, सबको पता है, सारे जान को पता है, ठीक है। वालन वाले आते हैं, वो इनकी बैटरी उठा कर जाते हैं। आप भी मेरे ख्याल से रेडी का सामान लेके जा रहे हैं? नहीं, हमारे पास रेडी का सामान ही नहीं है। अच्छा, मैं देख के लाइटें घर के लिए बत्ती नहीं ना आती। अच्छा ठीक है, तो घर पे ऐसी लाइटें लगती हैं, अमूमन वैसे रेडी पे लगती हैं। यूपीएस लगाने की नहीं गुंजाइश है। ठीक है, अल्लाह आपको और ज़्यादा दे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा प्लीज।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौजू आपको पता है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं रेडी वालों से, रेडी बांध से, और चूँकि जैसे कि ये सड़क माशाल्लाह ब्लॉक हुई हुई है, आपको लगता है कि ये सही तरीक़ाकार है? बिल्कुल सही नहीं तरीक़ाकार, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या होना चाहिए? बट ऑप्शन भी नहीं है ना, कोई जगह होनी चाहिए जहाँ ये रेडी वाले जो हैं अपने प्लेस। लाहौर में बहुत सारे मॉडल बाज़ार नून लीग के दौर में पहले खुले थे, 2015 की बात है। उसके बाद भी बाज़ार तो मुतादिद खुलते रहते हैं, लेकिन वो बाज़ार जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं इनटू अ मार्केट। वो एक परमानेंट प्लेस बनी हुई है, वहाँ ये डेली रेडी वाले जो हैं वहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। इनको भी कोई परमानेंट प्लेस मिल जाएगा, या इनके पास अक्सर के पास बाइक्स लगी हुई हैं, आगे रिक्शास लगे हुए हैं? दुकानें बनाने की बजाय कोई इनको ग्राउंड का या कोई ऐसा पार्ट हो जहाँ ये रेडी पार्क कर लें अपनी, और वहाँ से डेली जो है मूव करते रहेंगे। अगर आप कहेंगे परमानेंट नहीं करती है, इनके खिलाफ चूँकि एक्शन लेने का फैसला किया है कमिश्नर लाहौर ने, DC साहब ने, तो आपको लगता है वो फैसला सही किया है? देखिए, फैसला ये है कि पहले इनको थोड़ा सा आप इनकरेज करते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं, फिर एक दिन आते हैं उनकी गाड़ियाँ और इनका सारा सामान ज़मीन पे फेंक के इनकी रेडियाँ ले जाते हैं, विच इज़ नॉट फेयर एट ऑल। इनके साथ इस तरह का सलूक होता होगा क्योंकि अभी तक ये सुबह ऑपरेशन हुआ है, अभी तक कायम है। दे आर ऑल पेइंग, ये बेचारे पे करते हैं, ये सारे पे करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। अब देखिए, हमारी भी थोड़ी सी गफलत है, हमने देखिए गाड़ियाँ यहाँ पार्क की हुई हैं, हालांकि इट्स अ मूविंग रोड। बिल्कुल, आप नॉट सपोज्ड टू पार्क कार ओवर हियर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर वाटर वाला आगे हमारी भी गाड़ी उठा लेगा तो हम तो चीखेंगे, हालांकि हम लो बाइट कर रहे हैं। देखिए, हम आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब ये ऑलरेडी यहाँ प्लेस हुए हुए हैं ये रेडी वाले, देखिए गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, वो इन बिटवीन रेडी पार्क हुई हुई हैं। ये अगर खराब कर रहे हैं, रेडी नहीं होंगी यहाँ तो वो पार्क नहीं करेंगे गाड़ी यहाँ पे। तो इसका बेस्ट यही है कि इनको, आपकी बात से मैंने नतीजा यह किया कि एक खिलाफ वर्जी पे दूसरी खिलाफ वर्जी हो रही है। बिल्कुल हो जाती है, एक चीज़ गलत करेंगी तो उससे आगे रिजल्ट में और गलती होगी। फिर एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरी खिलाफ वर्जी और तीसरी खिलाफ वर्जी ना हो। जी बिल्कुल, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हल इसका ये है कि कोई इनको सेपरेट प्लेस दें, बिकॉज दे आर, ये अकेला एक बंदा जो है पूरी फैमिली चला रहा होता है, ये रेडी वाला। इसको हल ये नहीं है कि अभी आएगी गाड़ी, इनका सामान फेंकेगी, ट्रक के ऊपर ले जाएगी, ये हल नहीं। अकेला बंदा, एक साहब से मैंने पूछा, वो कह रहे हैं 8 साल से यहाँ पे लगा रहे हो, इतना मजबूत उनका लिंक होगा कि वो 8 साल। मैंने कहा ना, दे आर पेइंग, सब पे कर रहे हैं, ये सारे बेचारे पे कर रहे हैं, ये बाय हुक एंड क्रुक इनसे पैसा लिया जाता है। तो इस तरह इनका हल यही होगा कि इसको प्लेस दें, इनको आप परमानेंट शॉप ना दें, एक ग्राउंड दें जहाँ ये पार्क कर सकें और शाम को ख़त्म हो जाए वहाँ से वो चीज़। ये बड़ा अच्छा एक सजेशन है कि कोई पार्क, कोई ग्राउंड ऐसा दें ताकि यहाँ पर चूँकि ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है तो ये वहाँ जाकर अपना कारोबार कर सकें, और फिर इस तरीके से ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता ही नहीं कुछ। क्या पता नहीं, कब से काम कर रहे हैं? Here we go. He is leaving. Why? Because ज़ाहिर है उनको पता है कि गलत काम कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये भी देखे रेडी, वो देखे वसीम भाई, फॉलो कीजिएगा। वो तमाम तर रेडियाँ अब छोड़ के जाया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है उनको भी ये समझ आ गई है कि हम ये गलत कर रहे हैं, और ये मुझे नहीं पता कि LDA ने क्लियर कराया कि नहीं कराया, लेकिन आखिर क्योंकि टीम ने क्लियर करा दिया रोड, ये मैं आपको बता दूं कि आखिर क्योंकि टीम ने ये पूरा का पूरा रोड क्लियर करा दिया है। इन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 5-7 साल से। 5-7 साल से काम कर रहे हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं? जी इधर ही। तो आपको पता ही काम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हाँ गलत तो है, रोड पे खड़े कानून की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी है ना, पहले बंदे मिले हैं यकीन जानिए जो मान रहे हैं ठीक है गलत काम। बिल्कुल। मुझे बताएं क्या हल क्या होना चाहिए इसका? इसका लिया तो हमें कुछ साइड पे जगह दी जाए, फिर हम ही अपने बच्चों के लिए रिजक कमा रहे हैं कि अगर हमें जगह नहीं दी जाएगी तो फिर हमने मजबूरन इधर रोड पे रेड तो लगानी है, अपने बच्चों का रिजक हलाल तो कमाना है ना। अगर हम रिजक ना कमाएंगे फिर हम 2 नंबर काम करेंगे, मुल्क के अंदर इस तरह के मामला तो बहुत चोरी डकैती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल आपकी बात के साथ सहमत हूँ। मुझे एक बात बताएं, LDA वाले या इंक्रोचमेंट वाले या दूसरे इदारे आके ऑपरेशन करते हैं? हाँ बिल्कुल इस तरह करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, उनका भी काम ये है तो हमारे भी काम ये है। वो अक्सर आते हैं, हमें उठा के ले जाते हैं। कब आए थे आखिरी बार? तकरीबन परसों अभी रेड हुई है LDA वालों की। परसों रेड हुई है जी। परसों आके उन्होंने क्या किया आके? तो फल उतार के नीचे रख दिया और रेडी उठा के साथ ले गए। आपने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? वो जुर्माना होता है 1500 रुपये। 1500 दे के जान छूट गई? 1500 जुर्माना होता है, फिर हम दोबारा वापस आ गए? हाँ जी वापस आ गए। मुस्तकिल देखिए हल नहीं है ना, ये एक सिटीजन है, ये खरीद रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सहूलत है यहाँ पे सड़क पे रेडी लगना या नहीं? ये अजियत है आवाम के लिए भी, ट्रैफिक ब्लॉक होती है। यहाँ पर प्लेस होना चाहिए इनका, हमारा प्लेस है नहीं यहाँ पे, तो मजबूरन को रोड पे आना पड़ता है। मतलब ये गरीब है बेचारे, इन्होंने भी कमाना ही है। ऐसे ही है, लेकिन हम भी परेशान होते हैं ना। परेशानी तो है, एग्जैक्टली है, मगर प्रॉपर प्लेस भी तो नहीं है ना, क्या किया जाए फिर? अब ये देखिए ट्रैफिक, अब आपको बता रही हूँ कि LDA ने पता नहीं क्या किया है, इंक्रोचमेंट के इदारे ने क्या किया है मुझे नहीं पता,
मगर हमने कुछ ना कुछ कर दिया है, हमने क्लियर करा दिया है, तो अंदाज़ा हम चाहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, इन्हें भी कोई प्रॉपर जगह, कोई प्लेस मिलनी चाहिए। और अगर नहीं भी मिलती तो दे हैव बाइक्स, चला सकते हैं गलियों में। आई थिंक ये 1 लीटर में 60-70 तो हो ही जाता है, तो 60-70 अगर ये 1 लीटर में कर रहे हैं तो क्या मुज़ायका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप कब से कारोबार कर रहे हैं? मैं 20-22 साल से कर रहा हूँ। 20-22 साल से यहीं पे ठिकाना है, कहीं और भी जाते हैं? नहीं, कहीं और भी जाते रहते हैं। यानी आपने रिक्शा लगाया, कहीं भी जा सकते हैं? जी हाँ। तो ये गलत नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे सड़क इतनी ब्लॉक की हुई है, 100 फीट का रोड है ये सारा। हाँ, गलत है ये। इससे और भी लॉ खराब होते हैं और भी लोग खिलाफ वर्जी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये है। क्या चाहेंगे, आपके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हुकूमत को आपके लिए? बीबी, हमारे लिए क्या करना है, हमारे को छोटी मोटी जगह दे दे, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, आवाम के लिए भी आसानी हो जाएगी, हमारे पे आसान हो जाएगा, हमारे बच्चे दुआएं देंगे। इंक्रोचमेंट वाले आके हटाते हैं आपको या ट्रैफिक वार्डन आके करते हैं पीछे? हाँ, आके करते हैं। कब किया था? ये तकरीबन 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले आए थे? जी हाँ। 1 घंटे से तो मैं यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल से आपसे 10 मिनट पहले आए। अच्छा, मुझसे 10 मिनट पहले आए थे, लेकिन कहीं से माशाल्लाह नहीं लग रहा था कि वो आए। नहीं, वो आए, वो आते हैं, हम लोग गलियों में चले जाते हैं, और जब वो चले बताता कौन है आपको कि वो आ गए? आंखें नजर आ जाती। अच्छा, कोई बताता नहीं है? नहीं। एक आमिर साहब का जिक्र हो रहा था यहाँ पर, जानते हैं आप उनको? नहीं, ये सब बकवास है, कोई मसला नहीं। नहीं ऐसा कोई। चलें और आगे आ जाएं, इधर आ जाएं, ये देख लें थ्रू आउट ये पूरी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, और मकसद ये प्रोग्राम करने का सिर्फ और सिर्फ ये है। देखिए, हम किसी की रोज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी की हलाल कमाई के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम खिलाफ़ हैं जो खिलाफ कानून काम कर रहे हैं, कानून के ख़िलाफ़ जाके कुछ इक़दाम कर रहे हैं। ये तमाम तर लोग मज़दूर लोग हैं, मगर अगर ये लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो रिस्क हलाल कमाया भी जा रहा है वो भी ख़राब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। कब से काम कर रहे हो? आज से। आज से काम किया है? हाँ जी। पता है गलत कर रहे हो? हाँ, पता है गलत कर रहे हो? नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। आगे आ जाए, ये चाचा जी हैं, फालसे बेच रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? चाचा जी कब से रेडी लगाई हुई है? मैं बेटा 10-12 बजे निकले ते कितने साल हो गए? 25-30 साल हो चले। 25-30 साल तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾ ਚੱਲੀ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾ ਲਾ ਲਈ ਵੇਚ ਲਈ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮੇਨ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ 1500 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 1000 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 1500 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇੜੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੇੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰੇੜੀ ਦਾ 1500 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 1000। ਇੱਕ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਦਾਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ ਜੋ ਬਚ ਗਈ है ना? नहीं, रेडी ले जाती बैठा, रेडी जो बच गई है इसीलिए। और मजीद लोगों से बात करते हैं, ये और चाचा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कब से काम कर रहे हैं? 30 साल से। यहीं पे कर रहे हैं? नहीं, यहीं पे नहीं। तो रिक्शा लगा हुआ है, आपको पता है कि कानून के खिलाफ है ये? जी मालूम है, फिर भी कर रहे हैं। कानून वाले माफी कम का हमको देते, आते हैं एलडी वाले रेडी उठा कर ले जाते, वो 1500-2000 रुपये जुर्माना कर देते। कितनी देर बाद आते हैं? हफ्ते में कितनी रेट? 2 दफ़ा आते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा। 3000 रुपया गया। हाँ जी। 3000 रुपये जब आकर जा रहा है तो किसी अच्छी जगह पे चले जाए, 3000 रुपये बचा लें। कहाँ से जाए, हमें रोड पे रहना है, रोड पे हमने काम करना है, कोई ऐसी जगह नहीं। रोड तो स्टेट की मिल्कियत है। हमने कौन कहा हमारी मिल्कियत है, हम तो जानते हैं। रोड ब्लॉक नहीं कर सकते ना? नहीं, हमने रोड ब्लॉक नहीं किया, हम साइड पर खड़े हुए हैं। रोड ब्लॉक नहीं किया, साइड पे खड़े हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं मजीद लोगों से कि क्या ये सही कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि ये जो रेडियां लगी हुई हैं, पूरी सड़क थ्रू आउट ब्लॉक्ड है, ये सही है या गलत है? एब्सोल्युटली गलत है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको बाउंड करना चाहिए, कोई एक लिमिट हो, एक लिमिटाइज करना चाहिए इनको, कोई बाउंड्री ड्रा करके कि जिस लिमिट में ट्रैफिक ब्लॉक ना हो और लोगों को जो उनसे डिफ़िकल्टी ना हो आने जाने। इनको कोई जगह दे दें,
जगह वही मैं कह रहा हूँ कि लिमिटाइज करें इनको इस ग्राउंड में जगह दे दें, कहीं और दे दें। एग्जैक्टली। अच्छा, नॉर्मली देखिए लोगों ने ज़ाहिर है चूँकि रेडी तो है, लेकिन अक्सर लोगों की बाइक्स है, साथ रिक्शाज लगे जी, मतलब बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पर भी? नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बाइक लगी हुई है साथ, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, गलियों में जा सकते हैं। नहीं है, गलत है। यहाँ पे बाइक लगाना भी तो गलत है ना यार, रिक्शा। मैं इनके कारोबार की बात कर रही हूँ। हाँ जी। बेचने की गर्ज से चले, गधा है ये तो, गधा गाड़ी है, मुश्किल होगा, इतना ज़्यादा नहीं चल पाता, लेकिन पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी तो कहीं पे भी जा सकती है। एग्जैक्टली, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। देखिए नाज़रीन, हम कहीं ना कहीं खुद भी गलत हैं। हमने इससे पहले ट्रैफिक पर इसी वीक के शुरू में मंडे को आपने प्रोग्राम देखा होगा, आखिर क्योंकि टीम ने किया, CTO साहब के साथ उनका भी मौक़िफ़ जाना, जो नए जुर्माने आयद करने की सिफारिशत की गई उस पर भी हमने बात की लोगों से। हमने आपको माल रोड जैसी मशहूर शाहराह, मसरूफ़ शाहराह पर लोगों को लॉ तोड़ते हुए दिखाया। किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पता नहीं है, तो लोग, हम भी गलत, थ्रू आउट हमारी भी गलती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो कमिश्नर साहब है, DC साहब ने इनिशिएटिव लिया है, जो मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग के बाद अगर वैसे ही ऑपरेशंस होने हैं जैसे माजी में होते रहे हैं, आए, उठाया, फेंका सामान, चले गए, 1500 2000 में जान छूट गई, तो मेरा ख्याल से ऐसी मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब तमाम तर इदारे अपनी अपनी जगह पर बैठ कर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हमने शहर को साफ़ सुथरा कैसे बनाना है, ऐसे कि किसी गरीब का नुकसान भी ना हो, उसका रोज़गार भी ना छिने और हमारा लाहौर भी साफ़ और शफाफ हो जाए। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।